नमस्कार साथियों, फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन साथियों, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग जाइए और पूरे वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि 2004 के भारतीय महासागर में आए सुनामी आपदा की विवेचना करें। मतलब 2004 में जो भारतीय महासागर में आई थी सुनामी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, हर एक चीज़ को आप डिटेल में बताइए। ठीक है, चलिए पहले इसका परिचय देखेंगे। मतलब सुनामी एक भयावह समुद्री घटना है जो आमतौर पर पानी के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण होती है। 26 दिसंबर 2004 को, देखिए दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर समुद्र तट के नीचे आए एक बड़े भूकंप ने इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक को जन्म दिया, जिससे भारत सहित 14 देश में भयानक विनाश हुआ। भारत के साथ साथ 14 देश में भी विनाश हुआ था। ठीक है, इस त्रासदी ने एक अच्छी तरह से संचालित आपदा तैयारी और शमन रणनीति की आवश्यकता और रेखांकित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिधन जो NDMA द्वारा 2010 में निर्धारित दिशा निर्देश भविष्य में ऐसी आपदाएं से निपटने के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में रेखा तैयार करते हैं। मतलब जब ये हुआ उसके बाद 2010 में जो है NDA एक ऐसे कोई भी आपदा ना आए उसके लिए जो है रूपरेखा रणनीति तैयार करती है, ताकि आगे कभी भी ऐसा हो तो हम उसे निपट सके। आगे इसका शरीर मतलब कैसे हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था। तो सुनामी के कारण घटना के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब क्या क्या जिम्मेदार थे। तो पनडुब्बी भूकंप, मतलब 2004 की सुनामी भारतीय वर्मा टेक्निक प्लेट सीमा पर एक भयानक समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। ठीक है, आगे है जल विस्थापन। तो बोल रहा है कि भूकंप की ऊर्ध्वाधर गति ने विशाल जल मात्रा को विस्थापित कर दिया, जिससे दूरगामी लहरें उत्पन्न हो गई। चलिए आगे है जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा था जीवन और अर्थव्यवस्था पर। तो मानवीय प्रभाव पहले देखेंगे। मानवीय प्रभाव मतलब तो है कि विश्व भर में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, तथा भारत के तटीय क्षेत्र जैसे तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आगे है दोस्तों बुनियादी ढांचे को नुकसान। बुनियादी ढांचे मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा गांधी अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण बुनियाद ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई। मतलब बहुत सारे जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल थे वो टूट गया। ठीक है, आगे है कि सामाजिक आर्थिक व्यवधान। तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जैसे क्षेत्रों में मछली पकड़ने के उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे आजीविका प्रभावित हुई और आर्थिक कठिनाइयां पैदा हुई। इन सभी का मतलब जो है प्रभाव पड़ा। आगे है कि तैयारी के लिए NDA दिशा निर्देश क्या क्या किया था। तो देखिए, पूर्व चेतावनी प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा संघ जो INCOIS के इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली जो ITWS के स्थापना तेजी से सुनामी आकलन के लिए की गई थी। आगे है कि संरचनात्मक शमन उपाय। तो केरला जैसे सुनामी प्रवण क्षेत्रों में तटीय संरचनाओं का सुनामी का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए उन्नत किया गया है। चलिए आगे है कि गैर संरचनात्मक उपाय। तो उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम जोखिम को कम करने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने में सफल रहे हैं। आगे क्षमता निर्माण। तो क्षमता निर्माण बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो NDRF टीमों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्थानीय समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। जागरूकता सृजन। ठीक है,
सार्वजनिक जागरूकता अभियान जैसे कि तटीय क्षेत्रों में स्कूलों और स्थानीय सरकारों द्वारा चलाए गए अभियान सुनामी के जोखिमों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी देते हैं। ये है जागरूकता सृजन। आगे इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि 2004 की सुनामी प्राकृतिक आपदाओं की विनाशकारी क्षमता और तैयारी तथा समन रणनीतियों के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। एनडीएमए की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी और अधिक काम करने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर, ताकि ऐसे लचीले समाजों की निर्माण किया जा सके जो ऐसी विनाशकारी घटनाओं का जवाब दे सके और उनसे उबर सके। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना जारी रखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी लचीलापन बढ़ना एक महत्वपूर्ण चुनौती और एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी हुई है। तो यही था दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखे जो 2004 में जो आया था भारतीय महासागर में भूकंप, ठीक है, सुनामी यानी, तो वो कैसे आया था, कितने लोग मारे गए और सरकार ने इसका फिर क्या उपाय लगाया, क्या कदम उठाए, इन सभी चीज़ों को देखे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।